किया था, थोड़ा क्या मेंबर लेंगे। तो सबसे पहले ऐप प्रॉप टैब प्रेस किया और ये आईडी, इस आईडी को क्या करेगा, ये प्राइमरी की तरह बनाएगा और ऑटो इन। उसके बाद स्ट्रिंग, तो ये क्या आपका टाइटल। उसके बाद क्या आपका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऑथर, वो अपने आप ही आ जाता है। तो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, और यहां पे इसको आप लोग ISD और डाटा टाइप मैंने इंट दे, ये ISBN नंबर। उसके बाद प्राइस, ये बुक प्राइस। तो ये मेंबर हमने ले लिए, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, कोई जो कुछ और वैलिडेशन भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वैलिडेशन। जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, इनको खाली नहीं छोड़ सकते। कैसे लगाओगे, टाइटल में डेट और रिक्वायर्ड। देख लो, ये विजुअल स्टूडियो का फायदा है। जैसे वहां नेम स्पेस खुद इंपोर्ट करना पड़ता था, ये अपने आप हो गया। देखो प्रो भी दिया, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक ऐसे ही ये देखो, डिस्क्रिप्शन में भी रिक्वायर्ड, ठीक इसमें भी रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये आपने जैसे इंटीजर है, ये रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर लगाने की जरूरत, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और स्ट्रिंग की क्या होती है आपकी 9। तो इनमें से किसी भी कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते। इंटीजर वैल्यू को तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाकी 3 पे हमने ये वैलिडेशन भी लगा। तो सबसे पहले ये लिख लो और ये लिख। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। बताया था कोड फर्स्ट से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, कोड फर्स्ट से कैसे आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करना है। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, डेटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है। जैसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क की कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज कर ले, कोडिंग से हम लोग डेटाबेस बनाए। फायदा बताया था, आप इस प्रोजेक्ट में कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, एक आधी लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फुल डिपेंडेंसी होती कि यही डेटाबेस यूज कर। तो नाम से क्या बना लिया हमने, मॉडल। एक इसमें हमने 5 या 6 क्या बनाई है, ये प्रॉपर्टी बोले तो कॉलम है। तो यहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट JSN। अब क्या होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, पता है, बड़ी बार लिख चुके हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर। तो यहाँ ऐप सेटिंग्स में गए, पहले web.config होती, ऐप सेटिंग डॉट JSN फाइल। यहाँ हम एक जगह कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, ये JSON। तो अब यहां पे आ जाओ, ये ऊपर
ये देखो डबल कोर्स, ये कनेक्शन सिंक आ गया हेल्प में, और ये आपने एंटर प्रेस कर, ठीक, और वो कॉमा भी आ गया, और इसके अंदर हम कनेक्शन सिंक लिखते, ठीक, कैसे लिखते हैं, कौन STR याद कर लो। अब मुझे ये नहीं बताना कनेक्शन सिंक क्या होता है, बस कहां लिखना है वो मैं आपको बता। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वर, डाटाबेस सर्वर का नेम, क्या नेम है जल्दी बोलो, tab/SQL Express। ठीक, अब ये सिंगल स्लैश लगाते हो तो ये कीवर्ड होते हैं, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, तो यहां डबल स्लैश लगाओ वो एरर, ये सिंगल स्लैश इसलिए कीवर्ड होता है, आपको यहां लगानी पड़ेगी डबल स्लैश। ये tab/SQL Express क्या आपका डाटाबेस सर्वर का नेम, उसके बाद डेटाबेस, जो डाटाबेस बनाना है उसका क्या नेम रखना है, डाटाबेस का नेम DB _book _112, इस नाम से ये डाटाबेस बनेगा। कोड बस में यही होता है, कोडिंग से ही डाटाबेस बनता है। इंटीग्रेटेड बोलो, सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, किसके लिए होता है ये, विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए, ठीक, उसके बाद मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल टू ट्रू, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल टू ट्रू, ये आपने यहां पे लिखना है, जो उसमें नहीं, ठीक, बस एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल टू ट्रू, ये एक्स्ट्रा लिखना जो वहां पे हम लोग देख, तो ये कनेक्शन सिंक हमने लिख दिया app_settings.jsx फाइल। बताइए क्या होता, कितनी बार हम लिख। अब हम यहां पे एक डेटा फोल्डर बनाएंगे और वही एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, डेटा, और डेटा पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, याद ही है, वही सेव, कुल मिला के कोड बस से डाटा ASP.NET कोड में कैसे बने। यदि इनहेरिट करो किस क्लास, अब ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है, तो इसके फिर हमें नेम स्पेस जो है या पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते थे, तो याद रखना इसमें आपको 3 पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
उसमें एक करते थे, याद होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क। अब यहां पे कौन कौन से करने हैं लोग? टूल्स पे गए, नकद पैकेज मैनेजर, मैनेज नकद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। पे गए, फ्रेमवर्क, और ये सबसे पहले है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ये देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड हम यूज करते थे, एंटिटी फ्रेमवर्क। और यहां ये प्रोजेक्ट्स टिक कर दिया हमारा। यहां वर्जन चूज कर लो। यहां पे हमने यूज करना, हम .NET 8 कर रहे हैं, ठीक। तो 8 का जो लेटेस्ट वर्जन होगा 8.0.20, ये आपने चूज करना है। जब प्रोजेक्ट बनाया था तो .NET 8 चूज किया था, याद होगा आपको। ऐसे .NET 8 ही चल रहा है, 9 नहीं है। 10 आएगा तो 10 चले, अभी 10 तो है। और यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक कर, आई एक्सेप्ट। के बाद आपने क्या करना, क्या, और दूसरा आपने इंस्टॉल करना है ये Microsoft एंटिटी फ्रेमवर्क कोड.SQL सर्वर। और ये प्रोजेक्ट एक, और उसके बाद यहां पे 8.0.20 और इंस्टॉल, ये दूसरा। बस एसक्यूएल सर्वर की जगह उसमें लिखा होगा टूल्स, Microsoft.NT फ्रेमवर्क कोड.टूल, और यहां पे ये वर्जन 8.0.20 इंस्टॉल है। इंस्टॉल हुए कि नहीं, तो पुराने वर्जन में एक फाइल होती थी packages.jsx, ऐसा नहीं। यहां सीधा प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो, प्रोजेक्ट के नेम पे अपने आप हुआ, ठीक। तो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और ये देखो आपके सामने ये तीनों रेफरेंस आ गए, Microsoft.NT फ्रेमवर्क कोड.SQL सर्वर और .2। ये 3 पैकेज आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो जाना क्या, अब आपको सिर्फ ये पता है पहले हम लोग क्या करते थे, अब हम क्या करेंगे। काम तो एक ही है, कोड बस से डेटाबेस बनाना, उसके स्टेप्स अलग थे और इसके स्टेप्स मतलब थोड़ा सा चेंज है बाकी से। अब हम क्या करेंगे आगे, ये आपका, तो अब आप यही नेम है टेक्स्ट में जहां लिख रहे, अब इसका भी इंपोर्ट कर लो, ये है किसके अंदर है वही, ये इंपोर्ट कर लिया, और ये है यूजिंग Microsoft.NT फ्रेमवर्क कोड। तो वहां थोड़ा सा अलग लिखते थे, यहां थोड़ा सा अलग। अब यहां इसके कंस्ट्रक्टर में गए तो CTR और टैब प्रेस। अब इसके अंदर वहां लिखते थे बेस कनेक्शन सिंक, यहां पे कुछ अलग है, DB कॉन्टेक्स्ट
ऑप्शन, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, और यहां पे लिखना अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है, और ये उस टाइप का अपने ऑप्शंस वेरिएबल। एक डीबी कॉन्टेक्स्ट इस क्लास को F12 प्रेस करो। बताया कैसे चेक करते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। अब आपको इसके कंस्ट्रक्टर में देखो, ये तो चलो हमने बनाया, ठीक। अब यहां पे बेस और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो ऑप्शंस पास कर। बेस क्लास कौन सी है? जिस क्लास को आपने इनहेरिट किया हो। एक फर्क है, देखो इस बेस पे डबल F12 प्रेस करो तो ये देखो आ गया डीबी कॉन्टेक्स्ट। वहां कनेक्शन ही करता था, याद है, बट यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन टाइप का पैरामीटर है। ठीक, तो इस तरह से ये आपने यहाँ पे लिखा। अब मॉडल बनाना है तो वो क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉप टैब प्रेस किया, डीबी सेट, क्या आएगा यहाँ पे? बुक, और ये आपका वो program.cs फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बता रहा हूं, मीनिंग आपको पता है, सब कर चुके हैं। तो आप जो इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है प्रोग्राम डॉट, और यहां पे इसके ऊपर लिखना है, चाहे आप यहां लिख लो चाहे यहां, इसके नीचे नहीं लिखना। इसके जो नीचे होती है उसे मिडलवेयर कहते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर आपने ये कोड लिखना, मिडलवेयर का क्या होता है वो बताएंगे। मैंने यहां लिखना है सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, और कैसे एक्सेस करते हैं? बिल्डर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसका नेम क्या आपका? कौन STR। ये देख लो, ये कनेक्शन स्ट्रिंग वही है जो हमने यहां पे लिखा था। ये कैसे एक्सेस किया, ये लाइन आप याद रखो, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। मतलब हर जैसे मान लो जावा में काम करोगे तो वहां भी कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, वहां भी सारा उसका अपना तरीका होगा, इसका अपना ASP.NET का अपना था, ASP.NET कोड। आपको वही है कि डाटाबेस भी बनना, हमें उसके स्टेप्स आते हैं, इसके हमने स्टेप सीख ले। ये सब प्रोजेक्ट में यूज होते, याद रखना। अब उसके बाद बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये बच्चे कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जब कॉन्फ़िगरेशन का कोड होता है तो इसमें ये रहता है क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, ये स्टेप से ये फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये कोड अपने आप चलेगा। और इसके अंदर एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे ऑप्शंस वही गोज टू ऑपरेटर, और
ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर और इसमें आपने पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग और एंड विद सेमीकोलन। बस ये सब पता है। एक उठा के ASP.NET कोड में कैसे लिखना है, 5-6 बार तो पहले भी ये कोड मतलब कनेक्शन सिंह एक्सेस कर रहे हो। उसके बाद माइग्रेशन, तो वहां इनेबल माइग्रेशन करते थे, यहां उसकी जरूरत नहीं है। यहां आप करोगे ऐड माइग्रेशन। ऐड माइग्रेशन क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा डाटाबेस बना है कि नहीं, ठीक, या पहले चेक कर लेगा कि माइग्रेशन फोल्डर बना है कि नहीं। अगर नहीं बना होगा तो अपने आप ही बना लेगा, आपको इनेबल माइग्रेशन की जरूरत नहीं। ठीक, एक तो क्या करोगे, अगर पैकेज मैनेजर और यहां पे क्या लिखना है, पैकेज मैनेजर कंसोल, ये आ गया। अभी यहां पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखो कोई माइग्रेशन फोल्डर नहीं। अब आप यहां लिखोगे, क्या लिखते हैं बोलो, ऐड हाइफन माइग्रेशन और माइग्रेशन का नेम, ये नेम कुछ भी दे सकते हो, ये नेम मैंने दे। माइग्रेशन नाम का क्या खेल है सब पर, बात वही है, बस एक स्टेप कम हो गया पिछले से। वहां इनेबल माइग्रेशन भी लिखना पड़ता था, यहां सीधा ऐड माइग्रेशन। ये देखो, ये माइग्रेशन फोल्डर बन गया। तो ऐड माइग्रेशन ने फुल चेक किया, इनेबल होगी तो बार बार देखो, इसके अंदर ये चेक कर लेंगे। ये देखो, ये वो फाइल है इनिट लोड टेबल, और यहां नेम दे दिया बुक्स, टेबल का ये आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN,